हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन के बारे में। तकरीबन 44-45 रुपीज़ का शेयर है। आज एक्चुअली में एक बड़ा डिक्लाइन आया ज़रूर था मॉर्निंग में, लेकिन बाद में फ़ौरन से रिकवरी लौटती हुई नज़र आई। लेकिन पिछले एक महीने का अगर हम ग्राफ देखें ना, तो एक बड़ी रफ्तार आई थी, 40 से 50 पे गया, बाद में एक बड़ा डिक्लाइन आया, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखोगे, पिछले एक हफ्ते से ही कह लो, तो यहाँ पर जो है वो लगातार गिरावट वाला जो मोड है वो नज़र आ रहा है। थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन ये शेयर धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखा जाए तो एक महीने में तकरीबन 9% का ग्रोथ ज़रूर है। 50 रुपये तक चला गया था, वहाँ से गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर आई है और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे तो लगातार ये भागा है। एक साल में 440% का ग्रोथ है। और देखो, इससे पहले लगातार तेज़ी बनी थी, 42 पे जाने के बाद 35 पर भी आया था जब म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करना शुरू करा था। बाद में दोबारा तेज़ी बनती हुई यहाँ पर नजर आई, तो जाहिर सी बात है गिरावट आएगी। इससे पहले भी अगर आप देखो तो 45 से 40 तक गया था, यानी वापस 50 पे गया, वापस 45 पे गया, उससे भी नीचे गया था ये, ठीक है, 43 पे गया था, वापस 47 पे गया, अब वापस नीचे की तरफ जाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन देखो, कंपनी के पहले जैसे हालात नहीं है। अगर आप ग्राफ देखोगे भाई साहब इस कंपनी का 5 साल का, तो पहले क्या था कि थोड़ा बहुत अटेम्प्ट करता था, वापस गिरता था, पैसा डबल करके मतलब कर देता था कुछ टाइम में, वापस गिरकर वहीं पर आ जाता था। क्योंकि देखो, कंपनी तब फंडामेंटली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। लेकिन अभी अगर आप देखो तो इनके फंडामेंटल्स बेहतर हुए हैं, और यही वजह है कि इस बार इसने जो रिटर्न यहाँ पर बना कर दिया है वो 2 गुना नहीं बल्कि 5 या 6 गुना बना कर दिया है, और ये एक अच्छी बात है। पहले इसको स्विंग ट्रेड के लिए यूज़ करा जाता था, अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी की वेबसाइट पे अगर हम चले तो भैया नंबर 1 है इंडियाज़ रिन्यूएबल सेक्टर में। इनकी जो मेन स्पेशलिटी है वो विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइडर में है। और धीरे धीरे जो पावर कंपनीज है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं विंड में, क्योंकि देखो सोलार और विंड दो बड़ी ऐसी चीज, मतलब दो बड़ी ऐसी एनर्जी है जो रिन्यूएबल में अभी इस्तेमाल होने वाली है आने वाले टाइम में, क्योंकि गवर्नमेंट पुश जो है वो ज़्यादा कर रही है सब, मतलब हर पावर कंपनीज को कि भैया वहाँ पर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। और सोलार में भी लोग बढ़ा रहे हैं, लोग विंड में भी बढ़ा रहे हैं। और विंड में अगर बढ़ाएंगे तो भाई साहब जाहिर सी बात है सुज़लॉन एक बड़े प्लेयर के तौर पर है, इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, इनके विंड टर्बाइन इंजन जो है वो काफ़ी अच्छे माने भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि कंपनी बहुत बड़ी ज़रूर है ये, लेकिन पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं करा, लेकिन अब इसने परफॉर्म करना स्टार्ट करा है। रीज़न ये है कि फंडामेंटल इनके अच्छे हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में इनको भैया FTSE ऑल वर्ल्ड इंडाइसिस में भी जगह मिली है। अगर देखो तो कई सारी कंपनीज है यहाँ पर, फर्टिलाइजर एंड केमिकल की भी आप देख लो, जिंदाल स्टेनलेस देख लो, कल्याण ज्वेलर्स देख लो, उन सब में रेल विकास निगम, SJVN और बाद में सुज़लॉन एनर्जी भी है। और ये कंपनी का इसमें जगह मिलना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे इनको जगह मिलती है तो इनका एक अटेंशन मिल जाता है, इन्वेस्टर जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ पर उनको एक अच्छा अटेंशन यहाँ पर मिल जाता है, और ये बड़ी बात है इनके लिए। अगर आप वॉल्यूम्स भी देखोगे तो भैया तकरीबन इनके वॉल्यूम तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास के हमें देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक नज़र करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ, 25% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। अगर आप इनके नंबर्स की तरफ चले, उससे पहले इनके डिविडेंड की तरफ चलेंगे तो भैया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी अभी हाल फिलहाल में बड़ी मुश्किल से प्रॉफिटेबल हुई है, बड़ी मुश्किल से ये लोग प्रॉफिटेबल हुए हैं अभी के टाइम पर। और जहाँ तक इनके वैल्यूएशन की बात करें तो वो आपको महंगे लग सकते हैं। 90 से भी ज़्यादा का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 58 के करीब का है, लेकिन फिर भी 100% एनालिस्ट बाय रिकमेंडेशन दे रहे। रीज़न इसका सिंपल है कि जो लॉन्ग टर्म का आउटलुक है वो अच्छा इनका माना जा रहा है। अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे आए थे इनके, और आने वाले टाइम में मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम में जिस तरीके से इनको इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं उसका असर इनके नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले 6-7 महीने ऐसे थे जहाँ पर हर रोज़ ये शेयर मतलब जो था वो न्यूज़ में रह रहा था कि यहाँ से ऑर्डर मिल गया, वहाँ से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से भी ऑर्डर मिल गया, वहाँ से भी ऑर्डर मिल गया, लगातार ये खबरों में बन रहा था। और इसकी वजह से भी शेयर में तेज़ी बनी थी यहाँ पर। अगर आप इनके फिनेंशियल्स की तरफ नज़र करोगे तो लास्ट क्वार्टर में एक अच्छी चीज़ हुई कि प्रॉफिट डबल हो गया क्वार्टरली, अगर आप देखोगे तो
और रेवेन्यू हालांकि डबल नहीं हुए हैं, रेवेन्यू हालांकि बहुत ही मिनिमम ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया और ये एक अच्छी बात इसे, क्योंकि इनके मार्जिन में तगड़ा इंप्रूवमेंट आया है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि कंपनी ने तीसरी बार अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, और जैसे ही देखो इससे पहले भी ये 2 बार कोशिश कर चुके थे अपने डेट को रिस्ट्रक्चर करने की, लेकिन फिर भी कंपनी निकल नहीं पाई। इस बार तीसरी बार इन्होंने अपने डेट को रिस्ट्रक्चर किया, और सबसे अच्छा काम यह किया कि डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद इन्होंने फॉरेन पैसा रेज कर लिया और डेट को चुका दिया। अभी ये ऑलमोस्ट डेट फ्री आप किसको कह सकते हो, और डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री होने के बाद भी कुछ पैसा बचा है इनके पास। दूसरी बात यह है कि पिछले कुछ टाइम में कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिले भी हैं। अब जाहिर सी बात है एक वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होगा आपको, तो इन्होंने REC के साथ पार्टनर किया है अपने वर्किंग कैपिटल के लिए कि REC इनको लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा, और जब उनको पैसा मिल जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद तो वो वापस चुका भी देंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले इनकी गलती जो थी वो ये थी कि ये लोग ग्रोथ की तरफ भाग रहे थे, और उसकी वजह से कई सारा डेट ले रहे थे, कर्जा ले रहे थे। अभी कंपनी जो है वो प्रॉफिट की तरफ भाग रही है, तो उन्हीं प्रोजेक्ट पर बिड भी कर रही है जहाँ पर अच्छा खासा इनको मार्जिन मिल रहा होता है, और ये एक अच्छी बात है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से पुश कर रही है ग्रीन एनर्जीज़ को, और ऐसे में जो पावर कंपनीज़ है वो सोलार और विंड में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, और ये इनके लिए बेहतरीन चीज़ होगी अगर विंड में पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। जहाँ तक अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो अभी भी प्रमोटर की होल्डिंग 13.29 देखने में बहुत कम लग सकता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब प्रमोटर का 80% जो स्टेक था वो गिरवी था। अभी एटलीस्ट कुछ भी गिरवी नहीं है। यहाँ पर एक हुआ ऐसा भी था कि म्यूचुअल फंड से भाई साहब जम की खरीदारी करी थी, और 8 से 40 पे लेके गए थे शेयर को, 0.74 से बढ़कर ये 4.98 पर आ गए। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाद में घट के ये 1.33 पर भी आ गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी, इवन डोमेस्टिक ने भी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी, 5.93% से घटकर ये भी 4.82 पर आ गए, लेकिन उनके सामने जो खरीदारी हुई है वो F5s की तरफ से ज़्यादा हुई है। 17.83% का स्टेक अब F5s लेकर बैठे हैं। रिटेल और इधर की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62 और अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ सुज़लॉन को लेकर तो डेफिनेटली एक टाइम पे बहुत ही फंडामेंटली वीक कंपनी कहा जा सकता है इसको, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इनके पैसा रेज करने के बाद, इनके डेट को रिस्ट्रक्चर करने के बाद, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट मिलने के बाद, कई सारे इंस्टीट्यूशन की एंट्री के बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे ये ज़रूर कह सकते हो आप इसको। लेकिन हाँ, जब इतना सारा भागा है तो करेक्शन तो दिखाएगा ये, और करेक्शन जब भी आता है एटलीस्ट आप यहाँ पर 15-20% का तो एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो 50 रुपये से अगर मैं काउंट करूँ, जो कि 50 का लेवल इसने दिखाया था अभी हाल फिलहाल में, अगर मैं वहाँ से इसको देखने की कोशिश करूँ तो अभी 10% के आसपास का करेक्शन इसने दिखा दिया है। अगर ये और फर्दर 10% का करेक्शन यहाँ से दिखाता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा अगर ये आपको 40 रुपये की रेंज में नज़र आता है तो पहली चीज़ तो मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको फ्रेश बाइंग का मूड है तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 42 से 42 रुपीज़ की रेंज का आपको वेट करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि जिन लोगों ने ख़रीदा है तो मैं इतना ही कहूँगा कि नज़रिया लॉन्ग टर्म का रख के होल्ड कर सकते हो। थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, टर्बुलेंस आएंगे, और ऐसा पहली बार नहीं आया। अगर आप देखो जब इसने इतनी बड़ी तेज़ी दिखाई है तो बीच बीच में ये गिरा भी है। अगर ये 19 रुपये से भाग के 25-26 पे गया था तो वापस गिरकर 22 पर भी आया था। वापस तेज़ी दिखाकर अगर ये 42 पे गया था तो वापस 35 पर भी आया था। वापस भाग के अगर ये 45 पे गया था तो वापस 40 पर भी आया था। वापस 40 से 50 पर भी गया तो 44 पर भी आया है। तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रहेंगे एक तरफा तेज़ी, ऐसे नहीं कि भैया भागते ही जाएगा। बीच बीच में आपको 10-12% का देखने को मिलेगा, और कई बार 15-20% के करेक्शन के लिए भी आपको तैयार रहना होगा। और यही वजह है कि लॉन्ग टर्म का आउटलुक इंटैक्ट है, पॉजिटिव, जब तक इनके क्वार्टरली नंबर्स अच्छे दिखेंगे। ठीक है, तब तक जिस दिन क्वार्टरली नंबर हिलना शुरू हो गए तब यहाँ से निकल जाइएगा। ठीक है, जब तक वो नहीं है यहाँ पर बने रह सकते हो। और फ्रेश बाइंग के लिए जो मैंने बताया कि 40 से 42 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, और बाई ऑन डिप्स का ही अप्रोच होना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाओ। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, ये मेरा मानना है, बाकी मर्जी आपकी है। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।